अथवा निवेशक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फ्लैक्सी कैप में लार्ज कैप का परसेंटेज भी होता ही होता है सर साफ तौर पे। तो ये बताइए, निवेशकों के मन में सबसे कंफ्यूजन आती है कि भाई लार्ज कैप में करना चाहिए हमको या फ्लैक्सी कैप में करना चाहिए, कहाँ बेटर परफॉर्मेंस, कहाँ बेटर रिटर्न, कहाँ ज़्यादा साफ तौर पे कहें कि एक मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं अगर आपको लार्ज कैप की बात करूं तो जी। ऐसा देखा गया है हर्ष कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं लार्ज कैप के, वो मेनली लार्ज कैप फंड्स में भी वैसे ही स्टॉक्स का एलोकेशन दिखता है। बराबर है। तो मैं इंडेक्स फंड में निवेश क्यों ना करूं? अगर मुझे लार्ज कैप में ही करना है तो लार्ज कैप फंड्स तो डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्योर लार्ज कैप फंड्स में जाएंगे तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट दिखेगा, और इंडेक्स फंड्स में जाएंगे तो जो इंडेक्स रहता है वो उसको ट्रैक करेगा। तो लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एक्टिव फंड्स या निफ्टी के या सेंसेक्स के ऐसे कोई फंड्स होते हैं इंडेक्स फंड्स, वो कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में करने का रीजन एक ही है कि फ्लेक्सी कैप आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपको अगर ऐसा है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप का रिटर्न है ना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, राइट, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती है, उनका जो फाइनेंशियल्स रहता है वो भी काफी स्ट्रांग होता है। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप में एलोकेशन बराबर है। बट देखिए मार्केट, अगर हम हमारा जो टाइम होराइजन है वो कम से कम 5 साल है, 7 साल है, 10 साल जितना है, तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप भी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो तीनों कैटेगरी में निवेश करता है। अगर अभी आज के वक्त जहां पे हमको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए फंड मैनेजर ने फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा किया है। पर आगे जाके अगर मार्केट अच्छा होगा, मार्केट बुल रन में जाएगा, मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा होगा, तो वो मिड कैप का और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर बढ़ाएगा। तो मेरे पोर्टफोलियो के लिए, और अगर मेरे टाइम होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी टाइम होराइजन जो है, मेरा जो गोल है वो 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, लॉन्गर टर्म होराइजन है, तो मैं फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट मेरा टाइम होराइजन अगर यहां से 3 या 5 साल के आसपास का है तो मुझे लार्ज कैप में बने रहना चाहिए, प्योर लार्ज कैप। ठीक है सर, तो आपने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया कि अगर देखिए आपका जो टाइम होरिजन है 3 से 5 साल, 4 साल, मतलब 6 साल के आसपास भी है, तो आप लार्ज कैप में बने रहिए। लेकिन अगर आपको लंबा समय है, आपके पास 10 से 12 साल है, तो आपको फ्लैक्सी कैप में यहाँ पर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अच्छा सर, अब दूसरी दो कैटेगरीज की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन इस लिहाज से भी रहता है क्योंकि अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल बड़ा दिलचस्प आया है यहाँ पर, और हमने देखा कि इक्विटी फंड्स बनाम डेट फंड्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2025-26 के लिए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आकर्षक है? क्योंकि कंपैरिजन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन सर आप ये देखिए, जब इक्विटी फंड्स ने निवेशकों को दर दिया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, तो तब वो डेट फंड्स के दरवाजे पर आते हुए दिखे थे, और वहाँ पे ही हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखा था। तो इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, जैसे हर्ष, मैंने मेरे आपके पहले सवाल में मैंने कहा कि आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तभी डेट भी एक ऐसा एसेट है जो अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, राइट। तो जब कोई भी निवेशक अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करता है और उसको रिस्क प्रोफाइलिंग के टाइम समझ में आता है कि मेरा इक्विटी का जो परसेंटेज है वो 60 to 70% है, पर जो बाकी का 30-40% है वो मुझे डेट में निवेश करना चाहिए, गोल्ड में निवेश करना चाहिए, दूसरे एसेट्स में करना चाहिए। डेट फंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है हर्ष। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं जहां पे हम इंटरेस्ट रेट डाउन के सिनारियो में है, तो ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं डेट फंड्स में भी जो हमको देखने चाहिए। एक हो गया डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, जो इंटरेस्ट रेट्स के चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायनेमिकली वो पर्टिकुलर डेट फंड्स को मैनेज करेगा, तो डायनेमिक बॉन्ड हो गया। फिर एक मीडियम टर्म ड्यूरेशन फंड हो गया। यहां से मुझे मेरा, अगर देखिए, जब मैं डेट में निवेश करता हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मैं स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा जो टाइम होराइजन है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का टाइम होराइजन है, मान के चलिए 1 से 3 साल है। तो ऐसे टाइम ड्यूरेशन में चाहिए तो आज के समय में हम डायनेमिक बॉन्ड फंड्स देख सकते हैं, मीडियम टर्म ड्यूरेशन फंड्स देख सकते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स करके भी एक कैटेगरी होती है जहां पे अपना एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर चलता है वो पर्टिकुलर फंड। तो ऐसे फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं जहां से ज्यादा मैं, अगर हो सके उतना एफडी से ज्यादा मैं अगर रिटर्न्स पा सकूं, और मुझे हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मुझे जब भी एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट भी कर पाऊं, तो डेफिनेटली डेट फंड्स भी बनता है। 20-30% आपका जो एसेट एलोकेशन आपने निश्चित किया है उसके बेसिस के हिसाब से आप डेफिनेटली डेट फंड्स में
निवेश कर सकते हैं। कितना परसेंटेज सर? एटलीस्ट देखिए 20-30% का एलोकेशन डेट में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट अगेन इट इज बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइलिंग, आप कितना बिल्कुल रिस्क ले सकते हो और आपका बिल्कुल टाइम होराइजन कितना है। बिल्कुल सर, और सर ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। देखिए पहला तो देखिए फ़ायदा ये हो गया कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा आपको। दूसरा कारण ये हो गया यहाँ पे कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मजबूती रहे, आपके जो गेन्स हैं वो श्रिंक ना हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तीसरा यहाँ पे बड़ा कारण हो गया कि आपको जल्दबाजी में निकालना भी पड़े, 3 साल का आपका नज़रिया और शॉर्ट टर्म का नज़रिया, तो भी इसके लिए यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे निवेशकों को इस लिहाज से देखना चाहिए जो कि विरल भट्ट जी कह रहे हैं। ठीक है।